नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में बात करेंगे शत्रु सैनिक कर्मचारी भर्ती रिजल्ट हमारा जारी हो चुका है और सबसे बड़ा हमारा डाउट्स है कि अपनी कैटेगरी वाइज रैंक कैसे पता करें। तो आज के सेशन में पूरी जानकारी है जो कि बताने वाला हूं। उसके बाद है अगर आपकी रैंक ज्यादा है फिर भी सिलेक्शन की संभावना है, ये भी हम आज के सेशन में जानेंगे। कई अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जिनकी रैंक 3 लाख के आसपास है। अगर कैटेगरी वाइज रैंक देखेंगे तो मात्र उसकी रैंक 35,000 से लेके 50,000 के बीच में होगी, चाहे कोई भी कैटेगरी हो। तो पहले हम जान लेते हैं अपनी रैंक। तो टीएसपी एरिया के एंड नॉन टीएसपी एरिया के सभी प्रति पूरी जानकारी अंत तक वीडियो देखिए ताकि आपको पूरा डाउट से दूर हो जाएगा। केवल आपको रोल नंबर है इसकी जरूरत पड़ेगी। मैंने एक अभ्यर्थी का रोल नंबर है जो कि पहले से लिख के रखा था, TB60 900। मैं एक आपको ऑफिशियल साइट बताऊंगा, यह लिंक है जो कि मैं बाद में बताऊंगा कहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ इस रोल नंबर को लिख कर आपको सरस रिजल्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप सरस रिजल्ट पे क्लिक करोगे तो जिस अभ्यर्थी का रोल नंबर है उसका पूरा डाटा आपके पास मिल जाएगा। तो जैसे इस कैंडिडेट्स का नाम है, उसके बाद है इसके जो रोल नंबर थे और फादर्स नेम, मदर्स नेम और इसकी कैटेगरी भी है जो कि स्क्रीन पे आपको दिखाई देगी। उसके बाद सब कैटेगरी, तो सब कैटेगरी नहीं है, अगर इसकी मान लीजिए कोई भी अभ्यर्थी है सब कैटेगरी है तो LDCP तो उसकी रैंक भी यहाँ पे दिखाई देती। TSP से नहीं है। और इसका जो जेंडर है जो कि बॉयज में है। अगर मैं बात करूँ रैंक की, यहाँ पे आपके रैंक भी दिखाई देगी और आपके जो भी नंबर बन रहे थे वो भी दिखाई देंगे। उसके बाद है कैटेगरी वाइज रैंक है वो भी दिखाई देगी। तो इसकी जो मेरिट रैंक है 34,923, जो कि इसकी मेरिट शानदार है। इस अभ्यर्थी के नंबर भी देख सकते हैं 143 है और 143.96 इसके जो नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स हैं 143 बने। तो न तो इसके ज्यादा घटे न बढ़े। तो ये कौन सी शिफ्ट है, जिस जो भी शिफ्ट होगी उस शिफ्ट में लगभग नंबर न तो घटे हैं न तो बढ़े, थोड़ा सा पॉइंट में फर्क है। तो इसकी रैंक आ रही है औसत रैंक, सभी कैटेगरी के साथ में रैंक है 34,923। अब इसकी अपनी कैटेगरी में बात करें, EWS मेल है, इसमें जो इसकी रैंक है 2,956, कितना अंतर है, वहां पे 34,000 के आसपास है लेकिन कैटेगरी रैंक मात्र 2,956 है। इसका मतलब है इसका 1 गुना में फाइनल सिलेक्शन है। अब मैं इसको बताऊंगा अपनी कैटेगरी रैंक, थोड़ा सा बने रहना क्योंकि अलग अलग रैंक है कैटेगरी वाइज। अब मैं आपको दूसरा उदाहरण बताऊंगा जिसके थोड़े से नंबर कम थे, तो रैंक का कितना अंतर रहेगा आपको समझना है। मात्र आपके 2 अंक ज्यादा है तो लगभग 1 लाख अंतर का 1 लाख रैंक का अंतर मिलेगा रैंक में। तो इसके रोल नंबर थे 13-23-372, रोल नंबर है 13-23-372। अब हम इस अभ्यर्थी की कैटेगरी है ओबीसी है, वो अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का था, ये अभ्यर्थी है ओबीसी कैटेगरी का है। अब हम बात करते हैं जेंडर की, तो ये फीमेल है। अब इसकी मेरिट आ रही है, देख सकते हैं 4,59,960, ये औसत रैंक है, सभी कैटेगरी के मिलाकर के रैंक है 4,59,960 ओबीसी फीमेल में इसकी रैंक आ रही है। हम सभी ने यही रैंक देखा है। अब हम देखते हैं इसकी मार्क्स देखते हैं और कैटेगरी रैंक देखते हैं। तो इसके जो रो मार्क्स हैं 102 हैं और 94 हो गए। कहने का मतलब आप अपने मार्क्स भी पता कर पाओगे कि कितने नंबर घटे कितने बढ़े। तो इसके नंबर घटे 94 हो गए। उसके बाद ओबीसी में फीमेल में इसकी जो रैंक आ रही है वो आ रही है ओबीसी फीमेल और ओबीसी कैटेगरी में इसकी जो रैंक आ रही है 56,033 रैंक आ रही है, आप समझ सकते हैं। अब एक दूसरे अभ्यर्थी का मैं उदाहरण बताऊंगा, उसके बाद एक सेफ रैंक का स्कोर है जो कि आपको बताऊंगा। दूसरा अभ्यर्थी है जिसका नाम है सुनील यादव, सुनील यादव नाम है और इसके रोल नंबर है, इसके पिताजी का नाम वगैरह आप देख सकते हैं। फिर कैटेगरी ओबीसी से और ये है बॉयज से। इसकी रैंक आ रही है 65,583। इसके मार्क्स एक तो 31 थे और नॉर्मलाइजेशन के बाद भी 131 मार्क्स हैं, न तो घटे न तो बढ़े, ठीक है। और इसकी रैंक आ रही है वो आ रही है 35,903 अपनी कैटेगरी में 35,903। मान लीजिए SC ST से होता तो और भी रैंक तो डाउन रहती। अब मैं आपको बताता हूं अपने रैंक वाइज सिलेक्शन के बारे में। जैसे मैंने सबसे ऊपर एक अभ्यर्थी का उदाहरण दिया था, तो सामान्य कैटेगरी में अगर मान लीजिए आपकी रैंक 17,999, ये 1 गुना की रैंक है, ठीक है, 1 गुना की 17,999
बिल्कुल सही जानकारी बताऊंगा। अगर आपकी ये रैंक बन रही तो सामान्य कैटेगरी से सिलेक्शन होगा 17,999। अगर 2 गुना की होती तो थोड़ा सा डबल कर देना, 17,999 का 2 गुना कर देना टोटल पोस्ट में। अब हम बॉयज की बात करें तो 12,773 ये आपके रैंक होनी चाहिए। ये तो आपके टोटल पोस्ट है 12,773। अगर आपकी ये रैंक बन रही है तो आपके 1 गुना में सिलेक्शन होगा। अगर 2 गुना में करना है तो इसका 2 से गुना करना है। वैसे जो आपको कट ऑफ बताई है वो 2 गुना की बताई है, न कि 1 गुना की। इसलिए आप बता सकते हैं कि कट ऑफ उसमें भी ज्यादा गई है, लगभग 88 क्वेश्चन। और हम टीएसपी में कट ऑफ कम रही है, आप सभी को मालूम है। इसका रीजन है कि टीएसपी एरिया में बात करें तो 5 से टीएसपी में जिसमें क्षेत्रीय लागू होता है, आरक्षण लागू होता है, उसमें 5 से 10 गुना पास किया है, तो उसकी कट ऑफ से इसलिए ज्यादा गई है। और नॉन टीएसपी में 2 गुना की कट ऑफ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। जिसका भी 37 आरक्षण लगता है वो भी बने रहना, पूरी जानकारी बताऊंगा लास्ट में। तो सामान्य कैटेगरी में ये आपकी रैंक बन रही है तो बिल्कुल सेफ स्कोर है। उसके बाद ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इसके बॉयज में 3,558। अब मैं इसकी रैंक आपको सर्वप्रथम सबसे ऊपर बताई थी, लगभग 2,000 के आसपास थी। तो समझ सकते हैं कि इसका तो 1 गुना में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, 1 गुना में अपनी कैटेगरी में हो जाएगा। 1 गुना 3,558 में अगर आप उसके ज्यादा मार्क्स होते तो सामान्य में हो जाता, नहीं तो 3,558 अपनी कैटेगरी में हो जाएगा। कहने का मतलब 1 गुना में जो भी आपको मैंने रैंक बताई, जैसे 6,490, अगर अपनी कैटेगरी में रैंक बन रही है तो कैटेगरी में हो जाएगा। अगर आपके ज्यादा मार्क्स हैं तो सामान्य में हो जाएगा। ऐसी कैटेगरी में 4,914 1 गुना की है। फिलहाल आपको डीबी के लिए 2 गुना बोला जाएगा, तो 4,914 का 2 गुना ये डीबी को आपके आने वाला है। तो लगभग 2 गुना वाले अभ्यर्थियों का भी अधिकतर सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी कैटेगरी में 4,002, इसका 2 गुना कर देना है अपने रैंक के हिसाब से। अब मैं आपको बता देता हूँ आपकी रैंक, इसकी जो साइट है वो आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में वहां पे आपको मिल जाएगी, वहां आपको जाना है। अब मैं आपको टीएसपी एरिया की अभ्यर्थियों को बता देता हूँ, टीएसपी एरिया में और नॉन टीएसपी एरिया में। तो नॉन टीएसपी एरिया में आपको अपने कट ऑफ से रैंक नहीं देखनी है, ठीक है। कई अभ्यर्थी कट ऑफ से बोलते हैं कि हमारा तो 146 है, तो ये 2 गुना में हो जाएगा। लेकिन 1 गुना का आपका सेफ स्कोर पता करना है तो आपको रैंक पे जाना पड़ेगा, ऑफिशियल साइट पे जाना पड़ेगा, मेरे टेलीग्राम पे या फिर डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक मिलेगी वहां पे अपने कैटेगरी रैंक देखनी पड़ेगी। उसके बाद है ये विंडो डाइवर्स और एक्स सर्विसमैन की। तो विंडो डाइवर्स एक्स सर्विसमैन आप सभी को 2 गुना में पास किया है। ये जो आपकी रैंक है सभी की 2 गुना की है। जो आपको 5 गुना की रैंक है वो 37 आरक्षण में अलग अभ्यर्थी उसकी है, तो आपके केवल 2 गुना की है, तो ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। वैसे अगर 35 से 86 से अगर थोड़े से प्लस हैं तो 1 गुना के आपके चांस बनते हैं 2 गुना में। अब मैं बात कर लेता हूँ जो भी कैटेगरी है उसमें 37 आरक्षण है, इन अभ्यर्थियों को थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, जो भी बिलीव बैकलॉग्स यहाँ पे आपको समझना है। मैं आपको समझाता हूँ, देखिए अलग से आपको थोड़ी जानकारी यहाँ पे आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा स्किप नहीं करना है। अब आपको ये जानकारी पढ़नी है। गैर अनुसूचित क्षेत्र इसका मतलब है नॉन टीएसपी। तो नॉन टीएसपी में जो पास किए हैं वो किए 2 गुना। उसके बाद है अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी, इसमें भी जो पास किया है वो किए हैं 2 गुना। उसके बाद अलग से आपको 37 आरक्षण, अलग से 37 आरक्षण के अभ्यर्थी जो कि टीएसपी में भी शामिल है और नॉन टीएसपी भी शामिल है, इसको जो पास किया है 5 से 10 गुना। अब 37 आरक्षण में कौन कौन शामिल है थोड़ा सा ध्यान देना। 37 आरक्षण में तो देखिए 37 आरक्षण, 37 आरक्षण में आपके दिव्यांगजन, अगर जो भी दिव्यांगजन है इनको जो जो कट ऑफ है वो 5 से 10 गुना की है, ठीक है। ये ध्यान देना है, कई अभ्यर्थी को मालूम थोड़ा सा नहीं रहता, तो ध्यान देना है। आपके दिव्यांगजन की जो कट ऑफ से 5 से 10 गुना है। भूतपूर्व सैनिक आपकी कट ऑफ से 5 से 10 गुना है। उत्कृष्ट खिलाड़ी आपकी जो कट ऑफ है 5 से 10 गुना है। इसका मतलब है थोड़ी सी कट ऑफ आपकी डाउन रही है। जब आपका फाइनल से 2 गुना की और 1 गुना की कट ऑफ होगी तो थोड़ा सा उसमें बढ़ोतरी होगी। इतनी डाउन कट ऑफ आपकी नहीं जाने वाली है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना। अब मैं आपके दिव्यांगजन की थोड़ा सा उदाहरण बताने वाला हूँ कि कट ऑफ में किस तरह से आपका उतार चढ़ाव है जो कि रहने वाला है। तो फिलहाल मैं टीएसपी की बात कर देता हूँ। टीएसपी एरिया में तो प्यारे साथियों टीएसपी में आपके जैसे आप देख सकते हैं ये 37 आरक्षण में, तो इनका तो सभी का चयन हो जाएगा। थोड़ा सा एलडीसीपी को छोड़कर यहाँ पर 33 से थोड़े से बढ़ जाएंगे,
बाकी तो लगभग आपको 0.033 रही है, तो कम से कम आपके 5-10 तो नंबर जरूर आते होंगे। तो इन सभी का सेन है। एडीसीपी में बात करें या आपके टीएसपी में, 33 है तो थोड़ा सा स्कोर बढ़ेगा 33 से, ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि फाइनल आपके एकदम सटीक 100% रैंक का पता भी नहीं कर सकते। बस आपको 33 से स्कोर थोड़ा सा बढ़ेगा, यह आपको ध्यान देना है। और आपकी रैंक कई प्लेटफॉर्म पर बताते हैं कि आपकी रैंक ये बन रही है, तो इतना आसान नहीं है। मैं एक रैंक बताऊंगा, उसे आपको एनालिसिस से जो कि जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल मैं एक नॉन टीएसपी अभ्यर्थी की रैंक है जो कि बताने वाला हूँ, कितना अंतर रहता है अपनी सब कैटेगरी रैंक में। एक अभ्यर्थी है, अगर मैं नॉन टीएसपी में दिव्यांग जन की बात करूं, बैकलॉग की बात करूं, तो 73 कट ऑफ गई है, 73। अब मैं एक अभ्यर्थी है जिसका पूरा एनालिसिस है जो कि मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इसकी रैंक अचानक से पता नहीं कर सकते। तो एक अभ्यर्थी था जिसके 73 मार्क्स बन रहे थे, ये रहे अभ्यर्थी। इसके जो मार्क्स बन रहे थे वो बन रहे थे 122, 122 नंबर आए हैं। और कट ऑफ कितनी गई है, 74 गई है आपके दिव्यांग जन में बात करूं नॉन टीएसपी में, सभी को मालूम है 74 नंबर पे गई है। और इस अभ्यर्थी के जो नंबर आए 122। अब इसके 122 नंबर आए, इसके जो रोल नंबर है और कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है। अब सब कैटेगरी एलडीसीपी, एलडीसीपी से अभ्यर्थी है और टीएसपी से बिलोंग नहीं है और सामान्य से। अब इसकी जो औसत रैंक है 2,30,669 और रो मार्क्स हैं जो कि 105 से बढ़कर हो गए 112, यानी ये 60 शिफ्ट का अभ्यर्थी है, इसलिए इसके लगभग 8 अंक बढ़े हैं। अब मैं इसकी रैंक, अपने एलडीसीपी की रैंक कितनी रहेगी आपको मालूम है, ये तो इसकी जो रैंक है कैटेगरी में जो रैंक है वो है 24,000 कैटेगरी में रैंक है। और मेल रैंक है 2,30,000। अब मैं आपको बताऊंगा एलडीसीपी में रैंक, क्योंकि इसकी भी रैंक निकलेगी, अब आपको ध्यान देना है। तो इस अभ्यर्थी की जो इसके 122 नंबर थे, 122 नंबर थे, एलडीसीपी में इसकी रैंक आ रही है, वो आ रही है 797। क्योंकि ये डाटा थोड़ा सा टाइम लगता है, आप भी इतना आसानी से पता नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं इसका डाटा पहले से बता देता हूँ। इसकी रैंक आ रही 797। अब आपके एलडीसी में पास कितने होंगे, एलडीसी में पास होंगे 558, 558 पास होंगे। और इसके जो मार्क्स है 122, तो समझ सकते हैं 122 लगभग इसके जो 68 क्वेश्चन के आसपास हो रहे हैं। तो अब देखिए इसका भी जो सिलेक्शन है बिल्कुल होने के कगार पे है, इसकी में देख सकते हैं। तो मान लीजिए अभ्यर्थी आपके लगभग 68 के आसपास, 65 प्लस हैं और एलडीसीपी हैं, तो बिल्कुल आप सिलेक्शन के कगार पर हैं, आप पता कर सकते हैं। ये मैंने इसको बता दिया। अधिकतर अभी लगभग जिसके 122 अंक बन रहे हैं, मान लीजिए 122 नंबर के आसपास बन रहे हैं, तो लगभग आप ध्यान रखना फाइनल 1 गुना में सिलेक्शन है। अगर आपके 100 प्लस है फिर भी तैयार रहना, ठीक है। ये था आपके एलडीसीपी के लिए। तो प्यारे साथियों, आपको रैंक देखने की जो वो साइट है वो मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां पे आपको जाना है और अपनी रैंक कैटेगरी वाइज पता करना है, क्योंकि उसमें रात दिन का अंतर है। अगर मान लीजिए आपकी रैंक 3 लाख की बन रही है, तो आपकी कैटेगरी में रैंक 35,000 से 30,000 के अंतर्गत ही बन रही है। तो एक बार आपको जरूर देखना है। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद लगी हो और आपके मन में कोई भी डाउट्स हो, आपके जो भी क्वेश्चन से संबंधित, तो मुझे जानकारी भेज सकते हैं टेलीग्राम पे, बताने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।